एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे जो टैट एग्ज़ाम उसके लिए लगभग 1 वीक रह गया है और 1 नहीं 2 रह गए हैं नॉन मेडिकल वालों के लिए तो, और मेडिकल वालों का तो इसी संडे है। तो हम इतने दिनों में हम मतलब जो अपना सिलेबस है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, कैसे हम क्लियर करेंगे एग्ज़ाम को, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये मान के चलूँगी कि आपने जो वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, मतलब जितने भी टॉपिक्स थे केमिस्ट्री, फिज़िक्स के, मैथ्स के, बायो के, साइकोलॉजी के, जीके तो रैंडमली रखो कि उसका पता नहीं होता, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आपका जीके जो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपका सिलेबस जो वो कंप्लीट होना चाहिए। जो जो आपने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये चीज़ जो कवर कर ली है। सेकंड अब ये है कि अब दूसरी जो कोई और नई चीज़ है वो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अब सिर्फ आपको जो फोकस करना है वो होना चाहिए सिर्फ रिवीज़न, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है रिवीज़न, ताकि हम पेपर में जाके घबराएं नहीं कि हमने रिवीज़न नहीं करा था, अगर ये पढ़ा होता तो शायद हम ये चीज़ कर लेते। तो अब मेनली जो फोकस करना है वो है रिवीज़न पे। थर्ड है मॉक टेस्ट। तो बहुत सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो एकेडमी वो मॉक टेस्ट अपलोड करती है। तो कोशिश करो कि अगर सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन कंप्लीट, देन ये जो 1 हफ्ता रहा या जो 2 दिन 3-4 दिन, तो इसमें मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट का जो फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना करा है, आपको कितना आता है। दूसरा, आप टाइम मैनेज कर पाते हो, टाइम मैनेजमेंट इससे आप सीख पाते हो, क्योंकि 2.5 घंटे होते हैं। तो 2.5 घंटे में कभी कभार जो पेपर नहीं होता है, खासकर नॉन मेडिकल, क्योंकि हमें मैथ्स आता है तो मैथ्स करते करते बहुत दिक्कत हो जाती है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस टाइम जो 2.5 घंटे हैं वो भी काफ़ी कम लगते हैं। तो मॉक टेस्ट जो वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने कितना पढ़ा है और हमें कितना आता है। नेक्स्ट इज़ PYQ क्वेश्चन। अगर आपने सब कुछ कर लिया, अब आप साथ साथ में मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, आप रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया, देन जो PYQ क्वेश्चन रह गए हैं, PYQ क्वेश्चन जो हैं मतलब प्रीवियस ईयर की, उनको एक बार देख लो कि क्या क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि 3 या 4 क्वेश्चन जो वो हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर उठ के आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो PYQ और मॉक टेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी नई चीज़ अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन और PYQ क्वेश्चन सॉल्व करो जितने ज़्यादा आप कर सकते हो, और मॉक टेस्ट। तो ये चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड लास्ट वन इज़ कि डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि यार एक टैट लेवल जैसा एग्ज़ाम भी हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा, हम क्या ही करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। जो चीज़ हमें टाइम से मिलनी होती है वो टाइम से मिलेगी, आप चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहना है और खूब तैयारी करके अपना एग्ज़ाम जो देना है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।